नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वादा किया है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर उनकी पार्टी झलकारी बाई जैसी बहादुर नायिकाओं के नाम पर लड़कियों के लिए राज्य के हर जिले में दक्षता विद्यालय खोलेंगी। कांग्रेस महासचिव वाड्रा ने झलकारी बाई की जयंती पर ट्वीट किया, वीरांगना झलकारी बाई जी को नमन। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर झलकारी बाई जैसी वीरांगनाओं के नाम पर लड़कियों के लिए हर जिले में दक्षता विद्यालय खोले जाएंगे। दक्षता विद्यालय में लड़कियों को कौशल विकास के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। उन्होंने इस ट्वीट को लड़की हूँ लड़ सकती हूँ हैशटैग के साथ जोड़ा है। उन्होंने पहले ही महिला केंद्रित कई वादे किए हैं, जिनमें अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट और पार्टी की सरकार बनने पर सभी 12वीं कक्षा पास लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक लड़कियों के लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटी शामिल है। कोरोना रोधी वैक्सीनेशन को लेकर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोविड के खतरे को देखते हुए छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन तत्काल शुरू किए जाने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीनेशन की दोनों डोज ले चुके वरिष्ठ नागरिकों को भी बूस्टर डोज दिए जाने की जरूरत है। वे ये भी कह रहे थे कि उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के सामने भी दोहराई है। राज्य में कोविड की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। कोरोना की दूसरी लहर का असर काफी कम हो गया है। औसत कोरोना संक्रमितों की संख्या रोज 600 से कम है। इसके बावजूद कोरोना की तीसरी लहर का डर बना हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आज वैक्सीनेशन को लेकर कोई बड़ा कदम उठाए जाने का स्पष्ट संकेत दिया। स्वास्थ्य मंत्री का ज्यादा जोर बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के वैक्सीनेशन पर है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर हैं। आज अमृतसर में अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य के शिक्षकों को 8 गारंटी दी। केजरीवाल ने कहा कि यहाँ शिक्षकों की हालत बेहद खराब है। हमारी सरकार आने पर राज्य में जितने भी शिक्षक हैं सबको कंफर्म किया जाएगा। साथ ही राज्य में शिक्षकों के खाली पदों को भी भरा जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर पंजाब में हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे सारे अध्यापकों को पक्का करेंगे। हमारे चन्नी साहब से अपील है कि आप इन अध्यापकों की मांग पूरी करें। अगर आपने इनकी मांगे नहीं मानी तो हमारी सरकार आने पर हम इनकी सभी मांगों को पूरा करेंगे। यूपी की योगी सरकार अब यमुना एक्सप्रेसवे का नाम भी बदलने जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जा सकता है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के भूमि पूजन के दौरान यमुना एक्सप्रेसवे का नाम बदलने की घोषणा की जा सकती है। बता दें कि योगी सरकार ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। 25 नवंबर को पीएम मोदी जेवर आ रहे हैं और देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद मोदी एक बड़ी रैली को भी संबोधित करने वाले हैं, जिसमें इस नाम के बदलाव की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम योगी चाहते हैं कि पीएम द्वारा ही यमुना एक्सप्रेसवे के नए नाम की भी घोषणा की जाए। यमुना एक्सप्रेसवे का नाम बदल अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे किया जाने का प्लान है। कांग्रेस इन दिनों किताब को लेकर घिरती जा रही है। पहले सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व को लेकर कई बात पर बवाल मचा और अब मनीष तिवारी की किताब में मुंबई हमले को लेकर छोड़े गए बम से हंगामा शुरू हो गया है। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में मनमोहन सरकार पर सवाल उठाते हुए लिखा कि 26/11 के वक्त यूपीए सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। उन्होंने ये भी लिखा है कि उस वक्त तेजी से कार्यवाही करने की जरूरत थी। इसके बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में किसी देश को अगर निर्दोष लोगों को कत्लेआम करने में कोई अफसोस नहीं है तो ऐसे में संयम ताकत की पहचान नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी है। 26/11 एक ऐसा मौका था जब शब्दों से अधिक जवाबी कार्रवाई दिखनी चाहिए थी। उन्होंने मुंबई हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 से करते हुए कहा कि भारत को उस समय तेजी से जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे और साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट साइट पर ही मुख्यमंत्री अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि वो कार्यक्रम को लेकर कई जरूरी दिशा निर्देश देंगे। मुख्यमंत्री करीब 40 मिनट तक एयरपोर्ट साइट पर रहेंगे, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से हिंडन के लिए रवाना हो जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सीडीएस जनरल विपिन रावत, थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और DIA चीफ लेफ्टिनेंट जनरल के JS ढिल्लन के साथ राजधानी दिल्ली स्थित बांग्लादेश के उच्चायोग पहुंचकर बांग्लादेश के आर्म्ड फोर्सेस डे में शामिल हुए। इस दौरान खुद राजनाथ सिंह ने
बांग्लादेश के उच्चायुक्त और डिफेंस अटैचे के साथ मिलकर केक काटा। बांग्लादेश उच्चायोग में अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हमेशा बांग्लादेश के साथ रक्षा और सुरक्षा मामलों पर सहयोग करता रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत अपने पड़ोसी देशों की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील रहा है। ऐसे में भारत भी अपने पड़ोसी देशों से ऐसे ही व्यवहार की अपेक्षा करता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हथियार खरीदने के लिए भारत ने बांग्लादेश को 500 मिलियन US$ की क्रेडिट लाइन भी दी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में करीब 10 बिलियन US$ के विकास कार्यों के भारत की भागीदारी है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी दलों ने कमर कस ली है। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी की रणनीतियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मण वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए भी रणनीति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। एसपी सुप्रीमो मायावती ने बताया कि यूपी की सभी 86 सुरक्षित सीटों को जीतने के लिए योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में बीएससी कैसे अधिक से अधिक सीटें जीतकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे, इसके लिए भी इस बैठक में चर्चा होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि पार्टी के पदाधिकारियों में जोश भरने और सभी सीटों के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट के लिए ये बैठक बुलाई गई है। पुराने वाहनों को रिसाइकिल करने की पहले यूनिट का नोएडा के सेक्टर 80 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुभारंभ कर दिया है। गडकरी ने कहा कि स्क्रैप पॉलिसी हेल्थ प्रॉब्लम और एयर पोल्यूशन को सुधारने में मददगार होगी। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ऑटोमोबाइल पार्ट्स के दाम गिरेंगे। स्क्रैप पॉलिसी से ऑटोमोबाइल सेक्टर में 10 से 12% का बूम आएगा। 2 लाख लोगों को इस पॉलिसी से रोजगार मिलेगा। गडकरी ने कहा कि एथेनॉल, सीएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन से गाड़ियां चलने से पर्यावरण साफ होगा। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन से गाड़ियां चलाने की तैयारियां की जा रही हैं। प्रदूषण की बढ़ती समस्या को हल करने के लिए ये स्क्रैप पॉलिसी लाई गई है। इसमें कबाड़ गाड़ियों को स्क्रैप बनाया जाएगा ताकि वे सड़क पर ना चले। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद सेना के सर्च ऑपरेशन में मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने 5 आतंकियों को मार गिराया था। ऑपरेशन के दौरान 4 सैनिक शहीद हुए थे। इन शहीदों में मेजर विभूति ढोंडियाल भी थे। सोमवार को शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट निकिता कौल और मां ने सम्मान ग्रहण किया। श्रीनगर में गोली लगने के बावजूद एक टॉप आतंकवादी कमांडर को मारने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस के एसआई इमरान हुसैन टाप को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया।